सबसे मजेदार चीज इस चैप्टर की, सबसे मजेदार चीज इस चैप्टर की, इस चैप्टर कॉन्सेप्ट को करने के बाद आपका 50% चैप्टर हो जाएगा। कैसे सर? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आप ऑलरेडी कर चुके हो। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो 20% कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी करके आगे आए हो। बेसिक एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, तो वो तो कॉपी पेस्ट है शेयर्स वाली, 10% और हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश तब तक नहीं कर सकते जब तक ये रूल्स ना पता हो। क्या रूल्स? सुनने पे ध्यान देंगे। वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू की एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती हैं। कह रहे मतलब, कह रहे डिबेंचर्स मे बी रिडीमेबल एट पार, दे मे बी रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। वो एक अलग एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वो भी आपके कोर्स में नहीं है। सो आपके लिए डिबेंचर्स में भी रिडीम्ड एट पार और प्रीमियम। डिबेंचर्स रिडीमेबल एट डिस्काउंट का मतलब समझते हो कि आपने किसी से 100 का लोन बोरो किया था, आप उसको 90-95 वापस कर रहे हो। कंपनी का कहता है कि सॉरी भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, बेवकूफ ना बनाए लोगों को। ओके, कि मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट दूंगा, 5 रुपए कम हो गए तो भी क्या हुआ, 5 साल तक 10-10% इंटरेस्ट कमाओगे, टेक्निकली आप लॉस में नहीं हो। कंपनी का कहता है कि सॉरी नॉट अलाउड। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड विद द कंडीशन दैट दे विल बी रिडीमेबल एट अ डिस्काउंट। क्लियर? तो डिबेंचर्स में भी रिडीमेबल एट पार और प्रीमियम। तो रिडेम्पशन तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, पार और प्रीमियम। इशू के 3 सिनेरियो हो सकते हैं, इशू के 3। डिबेंचर्स में भी इशूड एट पार, डिबेंचर्स में भी इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर्स में भी इशूड एट डिस्काउंट। तो 3 सिनेरियो रिडेम्पशन एट पार के, 3 सिनेरियो रिडेम्पशन एट प्रीमियम के, तो टोटल 6 ही सिनेरियो हो सकते हैं। यस और नो? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। पार वाले 3 केसेस। प्रीमियम की रिडेम्पशन, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये 6 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और सिनेरियो नहीं हो सकता। सब में एंट्री चेंज हो जाती है, बहुत छोटी सी बट चेंज हो जाती है क्योंकि अमाउंट अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग क्लियर है? केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, बाय बोल रहे हो? तो हम कर क्या रहे हैं? इशू की एंट्री, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। डिबेंचर्स इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। इशू 3 सिनेरियो, may be redeemable either at par or at a premium. Debentures cannot be redeemed at a discount. If the debentures are redeemable at premium, अगर debentures redeemable at premium पे है, मतलब आप redemption पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं, yes or no? उस एक्स्ट्रा पैसे को बोलते हैं प्रीमियम और रिडेम्पशन। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग है, वो है इशू के टाइम अगर प्रीमियम है, चाहे शेयर्स इशू हुए या डिबेंचर्स इशू हुए, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, वो तो प्रॉफिट है हमारा। रिडेम्पशन का प्रीमियम सेपरेट अकाउंट, प्रीमियम और रिडेम्पशन, अकाउंट का नाम ही क्या है? प्रीमियम और रिडेम्पशन। इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, एडिशनल लाइबिलिटी अराइज हो गई, 100 के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 105 कुछ भी। इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, premium payable at the time of redemption is provided in the books of accounts। प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। क्यों? मतलब इशू के टाइम ही आपको इसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। द टर्म रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर्स में भी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, तो प्रीमियम पे अगर रिडीमेबल है तो आपको जो प्रीमियम है उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, तो जितने का डिबेंचर है उतने ही पैसे देने हैं, तो वो तो मैं वैसी लाइबिलिटी मान रहा हूँ इशू के टाइम ही। their nominal face value. Debentures are redeemable at their face value. For example, debenture has a face value of 100 and is redeemable at 100. Redeemable at premium मतलब 100 के 105 दे रहा हूँ, redeemable at par मतलब 100 के 100 दे रहा हूँ। कोई डाउट?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन? अरे प्रीमियम ऑन इशू तो मतलब आप 100 की चीज 105 पे बेच रहे हो, आपका फायदा है, कंपनी का फायदा है, वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, आप 100 की चीज के जब पेमेंट करोगे 5 साल 3 साल के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो आपका लॉस है। रिपीट आउट, प्रॉफिट या लॉस? प्रीमियम ऑन इशू इज अ प्रॉफिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लॉस। नेचर एक रिजर्व है, रिजर्व इन सरप्लस में जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। इट इज अ लायबिलिटी, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लायबिलिटी। उसके लिए जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं उसको अपना नुकसान मान रहे हैं। तो एक एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, तो अगर आप एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो डेबिट कौन सा काउंट हो रहा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या काउंट हो रहा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। उसकी अकाउंटिंग एंट्री बता रहा हूँ प्रोविजन क्रिएट करने की। डिबेंचर्स इशू हुए, बैंक टू डिबेंचर्स, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, तो वो तो डिबेंचर्स के लिए हो गया। मैं कह रहा हूँ जो प्रीमियम है, प्रीमियम एक एडिशनल लाइबिलिटी आ गई ना, मुझे क्या एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं अभी? रिडेम्पशन का प्रीमियम है, मुझे देने पड़ेंगे, तो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो फायदा है या नुकसान? फायदा। नुकसान है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो जो लॉस क्या माना जाता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अकाउंट क्रिएट होता है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये एंट्री पास होती है प्रोविजनिंग की। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अगर नेचर पूछूं तो इट इज नॉट अ लॉस, इट इज अ लायबिलिटी। उसकी वजह से जो लॉस हुआ उसके लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। नुकसान है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मेरा नुकसान है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर टेक्निकली पूछो नेचर क्या है, एक्सपेंस नहीं, इट इज अ लायबिलिटी। एक्सपेंस क्या है मेरा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। फ्लो ऑफ कैश, प्रीमियम ऑन इशू पे एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो होगा, रिडेम्पशन पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तो आउटफ्लो होगा। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? प्रीमियम ऑन इशू सिक्योरिटीज प्रीमियम है, किसके अंडर जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तो लायबिलिटी है, ये तो लायबिलिटी, आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो जहां पे आप डिबेंचर शो कर रहे हैं, कहाँ पे शो करते हैं डिबेंचर्स? नॉन करेंट लायबिलिटीज में। प्रीमियम भी नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है, बट बोरोइंग्स मतलब अभी आपने बैलेंस शीट करी नहीं है, वो डिफरेंट बुक है ऑल टुगेदर। बट पॉइंट, डिबेंचर्स के पैसे देने हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है बैलेंस शीट में, उसका सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जरूरत नहीं आपको, बट मतलब आ जाएगा अभी आगे जाके। बट पॉइंट इज डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कहाँ शो होते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। प्रीमियम और रिडेम्पशन भी कहाँ शो होगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। सब हेड डिफरेंट है उनके, सब हेड डिफरेंट है। डिबेंचर्स जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, प्रीमियम जाता है अदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, नॉन करेंट लायबिलिटीज में ही। कोई डाउट? थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं सारे, पता होने चाहिए।